आज शुरू करते हैं द स्वीट गर्ल का एपिसोड 3। पिज़ो मिस ज्वार को बहुत प्यार से देख रहा था। पिज़ो ज्वार को कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी मिल पाएंगे। ज्वार कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं पहले भी तुमसे कभी नहीं मिली, और वहाँ से भाग जाती है। वर्कशॉप की सभी वर्कर्स पिज़ो को निहार रही थी और पीछे खड़ी ज्वार कहती है कि मुझे भी देखने दो, तुम लोग क्या देख रहे हो, और धक्का मारकर आगे गिर जाती है। पिज़ो ज्वार के हाथ को पकड़कर उसे उठाता है। ज्वार कहती है तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? पिज़ो कहता है तुम इस तरह भागती और गिरती क्यों रहती हो? ज्वार फिर से कहती है तुम किसी और से मिले होगे, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। तभी वहाँ लुओ, बाय और ज़ेनो भी आ जाते हैं। लुओ पिज़ो को उसके साथ ऑफिस में चलने को कहता है। पिज़ो को उसकी ओर मुस्कुराता हुआ देखकर ज्वार समझती है कि जरूर सबको मेरी असलियत यहाँ बताने आया है। फिर ज्वार भी उनके पीछे जाकर छिपकर बातें सुनने लगती है। पिज़ो लियो को कहता है कि उसने लियो की फैशन की बहुत तारीफ सुनी है, तो वह चाहता है कि वह क्लाउड फैशन वर्कशॉप में रहकर अपनी माँ के लिए एक ड्रेस खुद तैयार करे। लियो कहता है ठीक है, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए कह दूंगा। पिज़ो कहता है मुझे कोई और नहीं, मैनेजर लू की ही मदद चाहिए। लियो कहता है ठीक है, वह आपकी मदद जरूर करेगी। बाहर जाते हुए ज्वार पिज़ो को कहती है कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्लान है? पिज़ो कहता है तुम ठीक कह रही थी, मैं तुम्हें कोई और समझ रहा था। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मुझे मेरी माँ की ड्रेस बनाने में तुम मेरी मदद करोगी? ज्वार कहती है नहीं, मुझे बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। पिज़ो कहता है ठीक है, जब तुम्हारे पास खाली समय होगा तब मैं खुद ही आ जाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। ज्वार सोचती है कि मुझे खुद ही कपड़ा बनाना नहीं आता, मैं इसे क्या सिखाऊंगी। तभी ज्वार उसकी ओर आ रही एक वर्कर को पकड़कर पूछती है कि तुम इस वर्कशॉप से काम करके कितने पैसे कमा लेती हो? वह वर्कर कहती है कि बहुत कम पैसे कमा पाती हूँ, लेकिन कपड़ों की डिलीवरी करके और कुछ छोटे काम करके मैं थोड़े पैसे और कमा लेती हूँ। वर्कर के जाने के बाद ज्वार सोचती है कि मिस ली की दवाइयों के लिए उसे भी मैनेजर की जॉब से और कुछ काम करने होंगे। ज्वार सबसे मिलने वर्कशॉप पे जाती है और सबसे कहती है कि अब से वह खुद ही सभी कस्टमर्स के कपड़ों को डिलीवर किया करेगी, और सभी वर्कर से एक एक करके सभी कपड़े इकट्ठे कर लेती है। ज्वार टाउन में खुद जाकर सभी कपड़ों को डिलीवर कर आती है। कुछ समय बाद ही सभी कस्टमर वर्कशॉप पर आकर बताते हैं कि लुई लिंग उन लोगों की ड्रेस की जगह किसी और की ड्रेस उन्हें देकर आ गई है। वे सबको समझाकर वापस कस्टमर को उनके घर जाने को कहती है। फिर वह लियो को सब ड्रेसेस की डिलीवरी के बारे में बताती है। लियो कहता है लेकिन ड्रेस की डिलीवरी का काम तो लुई लिंग का नहीं था। एक वर्कर सामने आकर डरते हुए बताती है कि लुई लिंग ने ही उन सबको ऑर्डर दिया था कि आज से वह खुद ही कस्टमर की ड्रेसेस को डिलीवर किया करेगी। लुओ चिल्लाकर कहता है लेकिन डिलीवरी के बारे में मुझे भी तो पता होना चाहिए था। वर्कर डरकर लुओ के सामने ही बेहोश हो जाती है। लुओ उस वर्कर को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। कुछ वर्कर उस वर्कर को उठाकर बाहर लेकर जाते हैं, जहां ज्वार बाहर खड़ी उस वर्कर को हॉस्पिटल लेकर जाता हुआ देखती है और उनसे पूछती है कि इसे क्या हुआ है। दूसरी वर्कर बताती है कि इसकी गलती थी जिसकी उसे सजा मिल रही है। ज्वार भी डर जाती है और सोचती है कि कहीं लुओ को उसकी गलती के बारे में पता चल गया तो उसका भी यही हाल होगा और वह इन वर्करों के कंधे पर जाएगी। बाय लुओ को कहती है कि अब हम कस्टमर को कैसे समझाएंगे। लुओ कहता है कि उन सब के लिए नई ड्रेसेस को तैयार किया जाए और मैनेजर लू की आधी तनख्वाह को काट लिया जाए। बाय कहती है कि अब मैनेजर लू को सिर्फ इतनी ही सजा मिलेगी। तभी धीरे धीरे से पीछे से ज्वार भी वर्कशॉप में आ जाती है। लुओ मैनेजर लू को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद लुओ ज़ेनो को कहता है कि मुझे लगता है कि मैनेजर लू जानबूझकर ड्रेसेस को गलत डिलीवर करके आई है। ज़ेनो कहता है कि मुझे भी यही लगता है, ताकि वह हमारी वर्कशॉप को छोड़कर कलरफुल सिल्क वर्कशॉप पर जॉब करने के लिए जा सके। लियो कहता है कि मुझे उस बुक के लिए लुई लिंग को इसी वर्कशॉप पर रखना ही होगा। ज़ेनो कहता है कि मैनेजर लू को आपके काम करने का तरीका बहुत पसंद है, तो आप इससे अपने साथ उसे रोक सकते हैं। लुओ लुई लिंग को अपने कमरे में बुलाता है और ज्वार को लुई लिंग समझ के उसको अपने साथ वर्कशॉप पर काम करने के लिए चलने को कहता है। ज्वार, लुओ
और जेन्यो के साथ वर्कशॉप पर चली जाती है। लुओ ज्वार को अपनी ओर रिझाने के लिए स्त्री करता है, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना हाथ जला लेता है। फिर वह आगे बढ़कर वर्कर का काम देखता है, पर ज्वार तो उस बेहोश वर्कर के बारे में ही सोच रही थी। लुओ ज्वार को देखकर समझने लगता है कि लुई लिंग उसको काम करता देखकर उसकी ओर आकर्षित हो रही है। लुओ मुड़कर कहता है कि लुई लिंग, मैं देख रहा हूँ कि तुम काम पर ध्यान नहीं दे रही हो। ज्वार कहती है कि तुमने मेरी आधी सैलरी क्यों काट दी। लुओ कहता है, क्या तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। ज्वार को याद आता है कि लुओ की सजा से उस वर्कर को हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। ज्वार कहती है, नहीं नहीं, मैं कहना चाह रही थी कि मैं खुद जाकर सभी कस्टमर्स के कपड़ों को डिलीवर करने जाऊंगी। लियो कहता है, तुम्हें किसी के कपड़े डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। ज्वार को समझ नहीं आता कि वह अब और पैसे कैसे कमाएगी। लियो के कमरे में जेन्यो लियो को कहता है कि मुझे सब बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजर लू आप पर गुस्सा हो रही थी। लियो कहता है, अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि लुई लिंग मुझ पर गुस्सा है, तो वह मुझे कभी भी क्लाउड फैशन की बुक नहीं देगी। जेन्यो कहता है, तो आपको और मेहनत करनी होगी। बुक मिलते ही हम उसे वर्कशॉप से निकाल देंगे। लियो कहता है, मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ और करना होगा। तभी सुई कमरे में आते हुए कहता है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। लियो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। सुई कहता है कि लुई लिंग को तुम्हारे करीब लाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लियो कहता है कि मैं भी लुई लिंग को मेरे करीब आने का एक मौका देना चाहता हूँ। फिर वह मैनेजर लू को उसके कमरे में आने को कहता है। लियो ज्वार को उसके लिए नई ड्रेस बनाने के लिए उसका माप लेने को कहता है, पर ज्वार ने तो कभी किसी के लिए ड्रेस नहीं बनाई, तो वह सोच रही थी कि वह लियो का माप कैसे लेगी। ज्वार डरते डरते लियो के कुछ माप ले लेती है और जल्दी से लियो के कमरे से भाग जाती है। लियो सोचता है कि वह लियो लिंग को अपने करीब ला रहा है। ज्वार कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ लियो मैनेजर लू को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। लियो देखता है कि ज्वार तो तेज हवा के कारण कपड़ों में ही फंस गई है और उसे देख नहीं पा रही। लियो ज्वार के करीब जाकर उस पर से कपड़ा हटाकर उसकी मदद कर रहा था। ज्वार को तेज रोशनी के कारण कपड़े में से लियो एक बड़ा सा राक्षस देख रहा था। लियो के छूते ही ज्वार चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। लियो को समझ नहीं आता कि वह उसे देखकर डर क्यों गई। सोते हुए सपने में ज्वार देखती है कि लियो ने उसे एक टेबल पर बांध रखा है और वह एक बड़े से हथियार से उसे काटने वाला है। ज्वार डर कर चिल्लाते हुए नींद से उठती है। तभी वहाँ एक वर्कर ज्वार की चीख को सुनकर उसके कमरे में आती है। ज्वार वर्कर को कहती है, क्या तुम मैनेजर लू मतलब मेरे बारे में और लू के बारे में सब जानती हो। वर्कर कहती है कि वर्कशॉप पर सब जानते हैं कि आप मिस्टर लुओ को बहुत पसंद करती हैं। आप थोड़ी गुस्से वाली हैं, इसलिए सबको डांटती रहती हैं। ज्वार लियो के कपड़े लेकर सोचती है कि उसे भी मैनेजर लू की तरह गुस्से में सबसे बात करनी होगी। ज्वार लियो के कमरे में बहुत सारे कपड़े लेकर पहुंचती है और बड़े प्यार से लियो के लिए चाय बनाती है। लियो भी सोचने लगता है कि मैनेजर लू उसके करीब आने लगी है, पर तभी ज्वार लियो के कंधे पर मारकर लियो के हाथ में से चाय को कपड़ों पर गिरा देती है, जिससे लियो को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर ज्वार को उसके कमरे से बाहर जाने को कहता है। ज्वार भागकर बाहर चली जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब उसने क्या गलती कर दी है। तो दोस्तों आगे मिलते हैं एपिसोड 4 में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।